ना थ्रॉटल दे रहा हूँ ना कुछ कर रहा हूँ, ऑटोमेटिक ये भाई 4 से 5 की स्पीड में चलने लगता है। और इसमें भाई आपको रिवर्स थ्रॉटल मिल जाता है। इसमें फास्टैग लगा है ना कुछ है, सिंपली भाई गेट ओपन हो जाता है। और हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मेरे पास है महिंद्रा का ऊडो, एक ऑटो प्लेन। आज हम इसका रेंज टेस्ट करने वाले हैं कि आखिर 100% से 0% तक क्या रेंज निकाल के देती है, कितने किलोमीटर चल चुकी है। भाई हम लोग लखनऊ से सीतापुर आ चुके हैं, एटलीस्ट ये 100 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है और 49% चार्ज है। भाई एक बार मीटर पे नजर डाल देना, 101 किलोमीटर भाई चल चुका है, 49% चार्ज है और 98 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है। अब हम लोग भाई सीतापुर से लखनऊ जाएंगे, लखनऊ तक भाई देखते हैं ये जो रेंज बता रहा है क्या ये रेंज दे पाता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको सारी इंटरेस्टिंग चीज आपको इस ऑटो में हम बताने वाले। तो भाई हम लोगों को महिंद्रा का ई ऑटो मिल चुका है, महिंद्रा ऊडो, और सारा आपको ट्रिप मीटर, रेंज ऑडोमीटर, सारी चीजें दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप कंसोल पे देखो इस जगह पे, तो भाई ओडो है अपना 18 किलोमीटर। शोरूम से घर तक आने तक जितना भी डिस्टेंस कवर किया है वो 18 किलोमीटर की है, जिसमें बैटरी आपकी गई है 9% और रेंज दिखा रहा है 183 किलोमीटर। और मैंने ट्रिप ए और ट्रिप बी को कर दिया है 0। और आखिर देखते हैं कि ये 91% चार्ज में आज ये महिंद्रा का ऊडो कितने किलोमीटर चलने वाला है। तो भाई हम लोग महिंद्रा के ऊडो ई ऑटो को लेके 52 किलोमीटर अपने घर से आ चुके हैं। एक बार कंसोल पे भाई देखना, 70 किलोमीटर भाई हम लोग टोटल डिस्टेंस कवर चुके हैं 100% चार्ज से। अभी बैटरी है 65% और रेंज दिखा रहा है 130 किलोमीटर। अब 130 किलोमीटर पूरा चलाते हैं कि भाई कंपनी ने इसका 200 किलोमीटर का रेंज दिया है, आखिर वो एक्चुअल में रेंज है या नहीं, इस चीज को जानेंगे। बाकी मुझे अभी ई ऑटो ये और चलाना है, कितनी रेंज निकल के आती है, कौन कौन से मोड मिल जाते हैं, कौन से मोड में कितनी स्पीड है, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे जब इसको चलाएं। भाई अब जा रहे हैं महिंद्रा ऊडो को ड्राइव करने और भाई इसके स्पेसिफिकेशन आपको बता दूं, इसके जो फीचर्स मिलते हैं। सबसे पहले तो इसका सबसे अच्छा मोड मुझे लगता है क्रीप मोड। भाई ना थ्रॉटल दे रहा हूँ ना कुछ कर रहा हूँ, ऑटोमेटिक ये भाई 4 से 5 की स्पीड में चलने लगता है। सबसे तगड़ा फीचर ये है कि अगर आप ट्रैफिक में फंसे हो, ठीक है, अगर आपको एक्सीलेटर नहीं छूना है, तब भी मतलब स्लोली रनिंग वाला ट्रैफिक है, तो उसमें आप बिना एक्सीलेटर को छुए इसको चला सकते हो। और इसमें भाई आपको हिल होल्ड मिल जाता है, 3 राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं, रेंज, राइड और रेस मोड। तो तीनों मोड्स में आपको क्या स्पीड ये अचीव करता है वो सारी चीज़ें बताएंगे। पहले तो भाई देखो रेंज मोड पे है, रेंज मोड पे मैं थ्रॉटल देता हूँ। देखो यार 52 न्यूटन मीटर का आपको टॉर्क मिल जाता है इसमें, जो कि पंच पावर है ना वो काफ़ी ज़्यादा आपको अमेजिंग देखने को मिल जाती है। 11.7 किलोवाट आवर की बैटरी मिल जाती है और 10 किलोवाट की भाई आपको मोटर मिल जाती है। टॉर्क बहुत अमेजिंग है। रेंज मोड पे है, रेंज मोड पे देखो भाई, रेंज मोड पे देखो भाई कितनी जा रही है ये। रेंज मोड पे भाई ये 44 जाती है। और यही अगर मैं इसका लगा देता हूँ राइड मोड, तो राइड मोड देखते हैं राइड मोड में कितनी जाती है। राइड मोड में भाई ये लास्ट 48 जाती है। अब रेस मोड लगाते हैं, मतलब भाई अगर आप मोड चेंज करते हो ना तो आपको पंच पावर फील होती है। जो 52 न्यूटन मीटर का टॉर्क है ना भाई, हाँ वो लगता है कि हाँ टॉर्क मिलता है। और टॉप स्पीड जो है इसकी कंपनी क्लेम करती है 55 किलोमीटर पर आवर की, बट ये भाई 58 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक अचीव कर लेती है। यानी कि कंपनी जो क्लेम करती है आपकी 55, लेकिन ये 58 तक ये बहुत ईजिली चली जाती है। और रेंज तो काफ़ी शानदार है, 200 की रेंज मिलती है। भाई रेंज टेस्ट ही कर रहे हैं, एक्चुअल में देखते हैं कि भाई क्या रेंज निकाल के देने वाली है। और भाई मेरे हिसाब से कहूँगा ना, इस गाड़ी का कंफर्ट जोन बहुत अमेजिंग है, ड्राइवर के लिए बहुत अमेजिंग है। क्योंकि यार देखो लेग रूम एरिया काफ़ी अच्छा है, सिटिंग पोस्चर काफ़ी अच्छा है। मैं गाड़ी लगभग 120-140 किलोमीटर चला चुका हूँ, उसके बाद भी भाई काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देती है। और इसमें भाई आपको रिवर्स थ्रॉटल मिल जाता है। अगर जैसे कि आपका पैर नीचे नहीं है या ध्यान नहीं है, अगर आपको इंस्टेंट ब्रेक लेनी है, तो भाई आपको बस थ्रॉटल को मतलब अपोजिट डायरेक्शन में लेना है और भाई इसकी ब्रेक जो है अप्लाई हो जाएगी। और एक चीज़ और अच्छी है कि अगर आप रिवर्स थ्रॉटल लेते हो तो भाई रीजनरेटिव ऑन हो जाता है। यहाँ पर भाई देखो रीजनरेटिव का साइन आ रहा है, तो रीजनरेटिव बेसिकली रीजनरेटिव ब्रेकिंग है। इससे कि जो आपकी बैटरी है वो थोड़ी चार्ज होती रहती है, जो इसकी रेंज है वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं बेटर हो जाती है। बाकी स्विच असेंबली की बात करते हैं तो ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगती है। यहाँ पे R&D राइडिंग, यहाँ पर R&D आपको गेयर्स मिल जाते हैं, मोड की बटन नीचे मिलती है। यही अगर इधर आप देखो लेफ्ट साइड में, तो इंडिकेटर, हॉर्न का स्विच, अपर डिपर, और इधर नीचे भाई आपको लाइट्स के स्विच मिल जाते हैं। ये आपका हजार्ड का स्विच हो गया और ये हो जाता है भाई आपका वाइपर का स्विच। तो मतलब सारी चीज़ों से लैस है और काफ़ी अच्छे प्राइसिंग में भी आपको ये मिलने वाला है। और इसके मीटर कंसोल में भी भाई आपको जो ब्राइटनेस है ब्लू कलर की, क्या शानदार लग रही है। यहाँ पर आपको भाई स्पीडोमीटर मिल जाता है, या आपको ओडोमीटर मिल जाता है। अगर आप इधर राइट वाला बटन दबाते हो तो आपको भाई ट्रिप ए,
ट्रिप भी मिल जाता है, इनिशियल फ्यूल इकोनॉमी, रेंज, बैटरी परसेंटेज, और यहाँ पे भाई बैटरी के लेवल्स भी आपको दिखा देता है। नीचे ड्राइव मोड है, अगर आप न्यूट्रल लगाओगे तो N की लाइट जलेगी, रिवर्स लगाओगे तो R की लाइट जलेगी। बाकी यहाँ पर आपको रेंज मोड है, मोड चेंज करोगे तो यहाँ पर आपको मोड भी चेंज होकर दिखाएगा। और ये जो आउटर कवर लगा हुआ है ना इस पर, ये बहुत अमेजिंग है। अगर आप धूप में भी गाड़ी चलाते हो तो आपको मीटर काफ़ी शानदार तरीके से विजिबल होता है। और ORVMs की बात करें तो भाई साइड में देखो, इसके जो ORVMs है भले ही हाथ से आपको एडजस्ट करना पड़े, लेकिन लुक में भाई ये कार से कम नहीं लगते हैं। तो हम लोग इसको टोल गेट पे देखेंगे कि भाई इस ई ऑटो का, महिंद्रा ऑटो का टोल कटता है कि नहीं कटता है। तो भाई अब मैं दिखाता हूं कि इस ई ऑटो का टोल आपको देना पड़ता है कि नहीं पड़ता है। भाई देखो टोल टैक्स में आ चुका हूं और ना देखो भाई इसमें फास्टैग लगा है ना कुछ है, सिंपली भाई गेट ओपन हो जाता है और मैं चुपचाप निकल जाता हूँ। तो महिंद्रा ऑडो ई ऑटो का सबसे बेस्ट चीज़ें लगती है कि 3 व्हीलर का आपको टोल नहीं देना पड़ता है। तो भाई सीतापुर से जर्नी कवर करके हम लोग लखनऊ में एंट्री मार चुके हैं। 51 शक्तिपीठ सीतापुर रोड पे भाई अभी मैं खड़ा हुआ हूँ। कंसोल भाई एक बार दिखा देना। 14% बैटरी लेफ्ट है, रेंज है 28 किलोमीटर्स की, और टोटल डिस्टेंस हम लोग 176 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। और अभी भी शायद घर 10 से 15 किलोमीटर दूर है। और मुझे लगता है कि भाई ये महिंद्रा ऑडो का जो ऑटो प्लेन है ना, ये पहुंचा देगा। तो चलिए, जैसी भी चीज़ रहती है सारी चीज़ें आपको आउटरो में बताते हैं, प्राइसिंग ज़रूर सुन के जाइएगा। तो भाई फाइनली भाई घर पहुंच चुके हैं अपना महिंद्रा ऑडो लेके। इंटीरियर में चलने से पहले, मीटर दिखाने से पहले हम लोग थोड़ा सा एक्सटीरियर के डिज़ाइन के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर फ्रंट से देखते हो तो यहाँ पर आपको हेलोजन लाइट्स का सेटअप मिल जाता है। पार्किंग लाइट्स के साथ आपको बल्ब वाले इंडिकेटर मिल जाते हैं, और रिफ्लेक्टर बेस्ड आपको हेलोजन में लाइट्स मिल जाती हैं। और यहाँ पर अगर आप नीचे देखते हो, यहाँ पर आपको डुअल फोक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है, और सस्पेंशन की जो क्वालिटी है वो भाई वो नेक्स्ट लेवल रहने वाली है। चलिए आपको मैं सबसे पहले मीटर कंसोल एक बार और दिखा देता हूँ। भाई देखो 182 किलोमीटर जो है हम लोग ने डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। और 10% बैटरी अभी भी भाई बची हुई है, और रेंज 20 किलोमीटर की दिखा रही है। यानी कि अगर भाई जोड़ा जाए तो 100 से 0 करने में भाई इसने 202 किलोमीटर की रेंज दी है। बुरी रेंज नहीं है, और बहुत शानदार आपको फ्रंट में भी कंफर्ट मिलता है, रियर में भी कंफर्ट मिल जाता है। रियर में अगर आप 3 पैसेंजर्स को बैठाते हो तो काफ़ी ईजी हो जाता है, और पीछे आपको थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है। और बाकी बैक साइड से आओ तो यहाँ पर आप देखते हो तो ऑडो की बैजिंग मिल जाती है, महिंद्रा का लोगो, और यहाँ पर आपको स्पेस मिल जाती है। स्पेस किस चीज़ की है? स्टेपनी, जग, और साइड में आपको थोड़े से टूल्स वगैरह मिल जाते हैं। बाकी नंबर प्लेट के ऊपर भी आपको लाइट्स मिल जाती हैं। लुक वाइज भी काफ़ी ज़्यादा भाई शानदार लगता है ये महिंद्रा का ऑडो ऑटो प्लेन। तो भाई ये आपको महिंद्रा ऑडो अगर लेना है तो आपको 3.59 लाख रुपीज़ पे करना पड़ेगा, कि इसकी एक शोरूम प्राइसिंग है। और 2 ऑप्शंस में अवेलेबल है, एक आता है सॉफ्ट टॉप, एक आता है हार्ड टॉप। तो भाई मेरे पास सॉफ्ट टॉप है। हार्ड टॉप में आपको थोड़े से पैसे जो है एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, है ना। तो वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। बाकी ये रेंज टेस्ट की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसमें जो भाई आपको फीचर्स मिल जाते हैं, पहले तो मैं मोड्स के बारे में बात करता हूँ। रेस, राइड और रेंज, 3 मोड्स मिल जाते हैं। रेंज में आपको थोड़ा सा बढ़िया रेंज आपको निकाल के देता है, क्योंकि वो रेंज मोड ही इसीलिए है। और आपको जो फीचर्स मिलते हैं, एक क्रीप मोड मिल जाता है भाई, अगर ट्रैफिक में आप खड़े हो तो 4 से 5 किलोमीटर की जो स्पीड है वो ऑटोमेटिक अचीव करता है बिना एक्सीलेटर को छुए। तो भाई एक फीचर है। और हिल होल्ड मिल जाता है आपको, और रिवर्स थ्रॉटल मिल जाता है, जिससे कि आपकी रीजनरेटिव ब्रेकिंग हो जाती है। तो भाई इस प्राइस पॉइंट पे यार इतने सारे फीचर्स मिल रहे हैं, और आपको क्या चाहिए। 200 किलोमीटर की आपको रेंज मिल रही है, 200 प्लस ही भाई ये जाता है। 202 किलोमीटर भाई आज रेंज टेस्ट मैंने किया। तो आपको ये रेंज टेस्ट की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इंस्टा, फेसबुक मेरा पेज है, आप वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नई गाड़ी को लेकर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।